गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर 16 चलेगा विराम चिन्ह, और इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही कराऊंगी। अगर कुछ आप देख लीजिएगा अपने सिलेबस में, अगर इसके अलावा कुछ रह जाता है तो उसको कट कर दीजिएगा। ओके, तो विराम चिन्ह तक ही मैं अब आपका सिलेबस कराऊंगी। अब आगे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, रिवीजन वीडियोस डाले जाएंगे और जो भी वर्क भेजा जाएगा उसको करके सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 16 है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखिए, विराम का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब हमें आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह भी हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से रुकना है, यानी विराम लेना है। तो देखिए, वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, सुन लीजिए। वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। देखिए, विराम कौन कौन से होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया। आपने देखा है, जब हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य पे एक जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम ये वाला, ये देखिए, ये वाला चिन्ह लगाते हैं ना, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। तो देखिए, राम के आगे यहाँ पे राम के बाद लगा हुआ है ना अल्प विराम, फिर लक्ष्मण के बाद लिखा लगा हुआ है। इसी तरह से शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए निशा ने विद्यालय में आकर खाना खाया। यहाँ देखिए, यहाँ लगा दिया अल्प विराम। गृह कार्य किया और खेलने चली गई, पूर्ण विराम लग गया। बगीचे में फूल खिले थे, फिर अल्प विराम आ गया वाक्य को अलग करने के लिए। चिड़िया चहचहा रही थी और लोग सैर कर रहे थे, पूर्ण विराम लास्ट में, है ना। तो ये चीज़ें ही हमारे वाक्यों को रोकने के लिए, पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्प विराम भी शो कर रही हूँ, देख लीजिए आप। देखिए, ये जिसे हम कॉमा बोल देते हैं, है ना। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक से पहले सौम्या ने बहुत इंतजार किया परंतु रिया नहीं आई। देखिए, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, अल्प विराम, है ना। ये सब अल्प विराम है। अब पढ़ेंगे हम अर्ध विराम, यानी कि सेमीकोलन। देखिए, वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने राजीव, कमल और प्रसून को बुलाया था। भाई ने संजीव और विभव को। डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। तो देखिए, ये वाला पास से देखिए, ये एक बिंदी लगी हुई है, उसके नीचे कॉमा लगा हुआ है, ये क्या है, अर्धविराम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सभी को पता है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है। जब भी हम कोई किसी से प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ये वाला लास्ट में, है ना। वाक्यों में जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हम मैच जीतेंगे,
आपका विद्यालय कहाँ है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये सब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह भी देखिए, एक विराम लग के उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है। तो मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुमने यह क्या किया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय सारी मिठाई गिर गई। इस तरह के ये मैं शायद आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जब हम कोई आश्चर्य प्रकट करते हैं या कोई किसी को शाबाशी दे रहे हैं या अचंभा प्रकट कर रहे हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए पास से लगे हुए हैं ना, ये सब ब्लू कलर से, ये सब विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद योजक चिन्ह। तुलना करने वाले शब्दों तथा युग्मों में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार को पालता है, पढ़ना लिखना जीवन का अंग है, थोड़ा सा छोटा सा आदि। जिस तरह ऐसे शब्द लिखे जाते हैं मिलते जुलते, तो उनके बीच में या किसी से तुलना कर रही होती है, जैसे तुलना करने वाले शब्द होते हैं या जैसे मिलते जुलते होते हैं, तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे जैसे ये डैश लगा हुआ देखिए। ओके। इसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास इंग्लिश में। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह ये है जो हम एक बार लगाते हैं, और दोहरा उद्धरण ये है जो हम डबल करके लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमास, है ना। तो इस चिन्ह का प्रयोग, जो इकहरा उद्धरण चिन्ह है, इसका प्रयोग किसी अक्षर या शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस है कि रामधारी सिंह दिनकर, तो एक एक लगा है ना, तो ये क्या है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सेकंड, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात पर कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे माँ ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ, हमने पूरा सेंटेंस लिखा है तो इन्वर्टेड कोमास डबल में लगाएंगे, जैसे ये दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है। इसके बाद लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे देखिए ये जीरो बना हुआ है, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर हम पूरा ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, देखिए ये डा बना दिया और ये बिंदी लगा दी। टेलीविजन हम पूरा ना लिख के टीवी लिख देते हैं, तो उनके आगे टी लिखा, जीरो बनाई, वी लिखा, फिर जीरो बना दी। ऐसी पंडित को हम पूरा ना लिख के पे लिखा और जीरो बना दी। इस तरह से जो भी शब्द होते हैं जिनको हम शॉर्ट करके लिख देते हैं उनके, तो उनको लाघव चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है। पेज नंबर 80 खोल लीजिए और निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो इधर विराम चिन्ह लिखने हैं हमें और इधर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले है पूर्ण विराम, तो हमें इसका क्या करना है, देखिए चिन्ह बने हुए हैं, जो चिन्ह बना हुआ है उसका नाम लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। पूर्ण विराम, मैंने खाना खा लिया, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई थे। अर्ध विराम, मैं रोज अपने दादाजी के साथ सैर पर जाता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह, आप कल कहाँ गए थे। विस्मयादिबोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। योजक चिन्ह, पढ़ना लिखना जीवन का अंग है। इकहरा उद्धरण चिन्ह, रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। दोहरा उद्धरण, मैं बाजार जा रही हूँ। लाघव चिन्ह,
डॉक्टर साहब आ गए। तो ये सब आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैंने फिल किया, आप भी सेम ऐसे ही फिल कर लेंगे। इसके बाद खाली स्थान भरो। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अर्धविराम एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। तुलना करने वाले शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से आप फिलअप्स फिल करेंगे। ओके, थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखो। फर्स्ट वाला वाक्य है, इसमें हमने क्या लगाया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आहा कितना सुहाना मौसम है। सेकंड, मिलते जुलते शब्दों पर घेरा लगाओ, इसमें हमने क्या लगाया है, लाघव चिन्ह। ठीक है, मैं रोज अपने दादाजी के साथ सैर पर जाता हूँ। आप कल कहाँ गए थे? गुरुजी ने कहा खूब मन लगाकर पढ़ो। श्याम, मोहन, सुरेश और रमेश बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इनमें समय मैंने चिन्ह लगा दिया। हम देखिए कौन कौन से चिन्ह कहाँ लगाए हैं मैंने। इसी तरह से आप भी लगाएंगे और फिल करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप चेक करने के लिए सेंड करेंगे। और बच्चों यहाँ वर्क आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।